ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम बैसाख मास महात्म के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और बैसाख महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। बैसाख मास में पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे पूर्व जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है। बैसाख मास में कहा जाता है कि प्रतिदिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव ना हो सके तो आप घर में जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें आप किसी भी नदी का पवित्र जल थोड़ा सा मिलाकर भी स्नान कर लेते हैं तो आपको उस नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उस नदी का जल का कुछ छींटा ही मात्र अपने ऊपर डाल लेते हैं, तब भी आपको उस पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में दान, तप करना, जप करना बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप बैसाख मास में कुछ भी दान नहीं कर पाते हैं तो आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, राह में चलते हुए को पानी दे सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। जल का दान अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास में जल का दान करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे जितने भी दुख दर्द होते हैं वह सब मिट जाते हैं। बैसाख मास में बैसाख महात्म की कथाओं का श्रवण करने से हमें पुण्य नदी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब छठवें अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग में चलने वाले व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त था, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल की बूंदें हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गायें उस राजा ने दान की हैं। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु जड़ उसने दुबुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि आलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविका विहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुत कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर
कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनिवर सुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न होकर उठकर बड़े आदर सत्कार से ऋषि से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। दैव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा है? तेरी यह दशा कौन कर्म से हुई है? तू देवता है कि पुरुष है? कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामहितमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की है। मैंने सभी यज्ञ किए, बावड़ी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे ऐसा मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई भी हवन करता है? बहुधा वरिष्ठ सुगंधिक से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करता है। संपूर्ण वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कांटेदार का पूजन कोई क्यों करे? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं। पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद हैं आशय जिनके उनकी की संगति से कुछ फल नहीं मिलता। वैसे ही जल पे तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र होते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धा अवस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा करी। इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में मैंने जो पुण्य किया
वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। मैं इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन स्नान किए का फल उसे दे दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए और गोधा की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फलों को दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को बैसाख मास के बताए हुए कर्म करने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास का महात्म का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम बैसाख मास महात्म के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।